जय महाराज जी की सभी को। दृष्टांत है, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का चेहरा अति साधारण था। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जिसकी ख्याति चेहरे के लक्षण देखकर चरित्र बताने वाले ज्योतिषी के रूप में थी। उसने सुकरात के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, आपकी नासिका बताती है कि आप बहुत गुस्सैल हैं। माथा आपके सनकी होने की ओर इशारा कर रहा है। यह सुनकर सुकरात के शिष्य सकते में आ गए। कुछ तो क्रोधित हो उठे, लेकिन सुकरात के मुख के भाव एकदम सामान्य बने रहे। ज्योतिषी ने कहना जारी रखा, आपकी ठुड्डी की संरचना आपके लालच के बारे में बता रही है। मुख को देखकर यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि आपके मन में असामाजिक किस्म के विचार आते रहते हैं। अब ज्योतिषी को बीच में ही टोकते हुए सुकरात ने कहा, महोदय, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये सब अवगुण मेरे भीतर हैं, किंतु आप एक गुण के बारे में बताना भूल गए। मेरा विवेक अर्थात सही और गलत के निर्णय की क्षमता इन तमाम अवगुणों पर भारी पड़ती है और इन्हें उभरने से पहले ही दबा देती है। आज का विशेष अनुभव है, हमारे राम अवश्य आएंगे। मेरा यह दिव्य अनुभव दीपावली वाले दिन का है। उस दिन हम कुछ गुरु बहनों को महाराज जी की कुटिया में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुटिया में गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करने के बाद मैं वहीं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सुमिरन में जुड़ गई। आंखें बंद करते ही अंतर जगत में एक दृश्य आरंभ हो गया। गुरु महाराज जी की कुटिया के भीतर अपने आसन पर साक्षात विराजमान हैं। गुरुदेव अपनी सभी संतानों को बड़ी ही प्रेम से देख रहे हैं। हम सभी गुरु बहनों ने इस दिव्य अनुभव में भी गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया। कुटिया के दरवाजे पर एक गुरु बहन बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसू से बह रहे थे। उन्हें देख गुरु महाराज जी अपने आसन से उठे और एक पिता की तरह उनके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, ऐसे रोते थोड़े ना है, हमेशा खुश रहा करो। इसके बाद गुरु महाराज जी की कुटिया से बाहर आ गए। कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ी रंगोली बनी हुई थी जो हम सभी गुरु बहनों ने मिलकर बनाई थी। महाराज जी उस रंगोली को देखकर बहुत खुश हुए। कुटिया के मेन गेट के बाहर एक और बहुत सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उस रंगोली को कुछ गुरु बहन ने दियों से सजा रही थी। महाराज जी के बढ़ते कदम वहीं ठिठक गए और वे उनसे बोले, यह रंगोली तो बहुत सुंदर है, क्या इसे आप लोगों ने हमारे लिए बनाया है? उन बहनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी, यह हमने आपके लिए ही बनाई है। फिर महाराज जी ने कहा, जब हम समाधि से लौट कर आएंगे तब भी क्या आप सभी मिलकर हमारे लिए ऐसे ही रंगोली बनाओगे? सभी ने एक स्वर में कहा, जी महाराज जी। महाराज जी, उस समय जल्दी से सभी को बुला लेना ताकि दिव्य धाम के प्रत्येक कोने को दीपों से सजाया जा सके। हर कोना प्रकाश युक्त हो, कहीं भी अंधकार शेष ना रहे। फिर महाराज जी रंगोली के सेंटर में रखते हुए दिए को देखते हुए बोले, जिस तरह यह दीपक जल रहा है, ठीक ऐसे ही आप सभी अपने भीतर इंतजार का दीपक हमेशा जलाए रखना। इसकी लौ को कभी कम मत होने देना, क्योंकि हम समाधि से ज़रूर लौट कर आएंगे। जब हम लौट कर आएंगे तब दीपावली का ऐसा महाउत्सव मनाया जाएगा जो आज तक कहीं और कभी मनाया नहीं गया होगा। इसके बाद मेरी आंखें खुल गई। इस दिव्य अनुभव के भीतर अचरज में डाल देने वाली बात यह थी कि जो रंगोली हम सभी बहनों ने रियल वास्तविकता में कुटिया के बाहर बनाई थी, वही मैंने इस अनुभव के भीतर अपने अंतर जगत में देखी। सच में गुरुदेव अपने शिष्य के हर एक भाव को स्वीकार करते हैं और ऐसे ही हम अपने गुरु के आज्ञा में चलें, निरंतर ध्यान साधना करें और साधना से इस समाधि काल में थोड़ी सी आहुति डालें, ताकि क्योंकि अगर हम साधना करेंगे तभी महाराज जी शीघ्र से शीघ्र लौट कर आएंगे। अगर उन्हें वापस लाना है तो हमें साधना करनी होगी, साधना की आहुति देनी होगी। हमारा कोई दिन बिना साधना के ना जाए, बिना सुमिरन के ना जाए, और जो भी सेवा हमें मिले उस सेवा को भी हमें पूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। जय महाराज जी की सभी को। आपके मार्गदर्शन और ज्ञान के संबल ने आज के युवा को अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य से लड़ने के लिए तैयार किया है। आप सभी को ये मैसेज मिल ही गया होगा
कि आने वाला 4 दिसंबर, ये जो आने वाला 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2023 सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भगवान शिव कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा हो रहा है। कथा व्यास है साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी और कथा स्थल है रामलीला ग्राउंड, सेक्टर 24, रोहिणी विकास भारती पब्लिक स्कूल के सामने, दिल्ली 110086। आप इस शिव कथा में ज़रूर सम्मिलित हों और अपने रिलेटिव, आस पड़ोस के लोगों को भी इस कथा में ज़रूर ले जाएं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कहीं और रहते हैं और अगर आपके रिलेटिव उस जगह पे रहते हैं तो आप ज़रूर इनको इन्फॉर्म करें कि यह शिव कथा में जाके शिव कथा का लाभ उठा पाएँ और सब रिलेटिव्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करें। जय महाराज जी की सभी को।